का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। किस मुल्क को खराब किया किसने? एक ऐसा खलंडरा लाया गया जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। जिस खलंडरे को लाए उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। सियासत चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। 190 मिलियन पाउंड मुल्क का सबसे बड़ा डाका है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 60 अरब रुपए ना खाते तो बिजली महंगी ना होती, महंगाई ना होती, डॉलर महंगा हो गया, रुपया मिट्टी में मिल गया। इसका एहतसाब होना चाहिए। जेल में डालने का कहने वाले आज खुद किधर हैं? निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्की ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक खुसूसी सिक्योरिटी थ्रेट मिला। इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं पर हमले की तारीख है। बेनज़ीर भुट्टो, शौकत अजीज समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं पर हमले हो चुके हैं। मौजूदा इलेक्शन मुहिम में भी सियासी क़यादत को ख़तरे की इत्तला है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए फराहम करेंगे। किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस 10 गैर मुल्की अफराद को रिपोर्ट कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशत गर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। निगरां हुकूमत इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करे। सियासी जमातें दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियाँ महदूद रखें। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। 10 दिन में सबको नजर आ जाएगा कि नून लीग जीत रही है। 14 या 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने साबिक चेयरमैन PTI का ट्वीट बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, ट्वीट अफगान हुकूमत और TTP से हमदर्दियाँ लेने की कोशिश है। ये ऐसी सूरत हाल चाहते हैं जिसे दूसरे सियासी जमातों के मुकाबले में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। साबिक चेयरमैन PTI को ट्वीट करने की सहूलत मुयस्सर नहीं। मालूम नहीं ट्वीट उन्होंने किया या वकला ने। साबिक चेयरमैन PTI गैर कानूनी मुकीम अफराद के बजाय पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करें। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, सूबाई हुकूमतों ने अपील दायर कर रखी है। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर 15 दिसंबर को समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से ANP वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा और पीपल्स पार्टी लाजिम मलजूम है। नए जोश और फर्ज के एहसास के साथ आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन की ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक से भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट वाले इंतखाबी हलकों पर तबादला ख्याल। पाक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। IASPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। तलाश बस हादसे में जख्मी होने वाली खातून को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। रोशन बीबी बस हमले में अपने खानदान को बचाते हुए जख्मी हुई थी। उन्हें बस पर दहशतगर्द हमले के दौरान गोलियां लगी थी। इस्लामाबाद के तफरीही मुकाम शाहदरा में हादसे की शिकार स्कूल बस को 13 रोज बाद खाई से निकाल लिया गया। बस को क्रेन की मदद से निकाला गया। स्कूल बस हादसे में खातून टीचर जाँ बहक और 20 बच्चे जख्मी हो गए थे।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निज़ाम है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इज़हार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार में लोगों को इज़हार राय की आज़ादी जहर लगती है। निगरान वज़ीर आज़म की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। आगा खान यूनिवर्सिटी में सेहत से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत की। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है। आज भी मुकदमे भुगत रहा हूँ। मुल्क की खिदमत करने वालों को सजाएं दी गई। बोगस मुकदमे बनाने वालों से कोई पूछेगा कि क्यों मुकदमे बनाए। एक जज ने बताया कि जनरल फैज़ ने कहा था, मरीम नवाज को बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साबिक निसार की टेप है कि नवाज शरीफ को बाहर रखना है और PTI को लाना है। हमने तकलीफ बर्दाश्त की लेकिन सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। कुछ ज़ख्म नहीं भरते। कोशिश है पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल के दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। तर्जुमान PTI ने कहा, नवाज शरीफ आज तक अपने दिफा में कोई रसीद पेश नहीं कर सके। कौम लूट मार के किस्से नहीं भूली। PTI की बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज शरीफ दौर में जारी हुए इक़्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। कौम नवाज शरीफ को मुस्तरद कर चुकी है। 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन हो जाएगी। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पेशी का आखिरी मौका। नैब ने 11 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। सरकारी तहाइफ को कम कीमत पर अपने पास रखने और फरोख्त करने का इल्ज़ाम। नैब की बुशरा बीबी को तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत। साबिक चेयरमैन PTI और मलिक रियाज के दरमियान 190 मिलियन पाउंड की मुबैना डील बनी गाला में होने का इंकशाफ। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने दावा किया कि वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को मुलाकात हुई। मुलाकात शहजाद अकबर ने कराई। नैब टीम ने वज़ीर आज़म हाउस के मुहर्रिर से मुलाकातों का रिकॉर्ड हासिल किया। बिलावल भुट्टो की जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की सदारती रेफरेंस पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत इजलास। कानूनी माहिरीन ने सदारती रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से सिविल सोसाइटी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। सेनेट नशिस्त से भी मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, मुआशी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा, नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब होती थी। आज दोनों एक पेश पर हैं। नैब को सोचना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा, एक लाडला 2013, दूसरा 2018 में बनाया गया। बाकियों को लाडला बनाते रहे लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा ना हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। 2024 में लाडली नहीं आवाम की राय चलेगी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नहाद थे। सबूत के तौर पर वीडियोस भी पेश की। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। PTI ने वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त भी 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ की 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा। PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरांवाला की हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म।
NA 123 लाहौर की हल्का बंदियों के खिलाफ भी दरख्वास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 रोज़ में एतराज़ात पर फैसला करने का हुक्म। AN 35 को हाट की हल्का बंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पीर तक जवाब तलब कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के बायस सरमायाकारों में एतमाद आया है। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली बार सुकूक बॉन्ड की नीलामी का आगाज कर दिया गया। चराग तले अंधेरा। FBR के हजारों अफसरों का टैक्स फाइलर ना होने का इंकशाफ। ग्रेड 17 और जायद के सैकड़ों अफसर भी गोशवारे जमा नहीं कराते। FBR ने खुसूसी रियायत दी लेकिन फिर भी मुकम्मल गोशवारे जमा ना हो सके। PTI को हंगू में कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर हंगू को नोटिस। जवाब तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, एक को इजाजत और दूसरे की दरखास्त मुस्तरद। ऐसा नहीं होगा। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। दिल्ली के तगड़े उम्मीदवार मैदान में लाने की तैयारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। डेरा गाजी खान डिवीजन से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मरियम औरंगजेब ने कहा, नून लीग ने इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों का भी फैसला नहीं किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मंजूरी से पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। की समाअत पीर तक मुलतवी। रहनुमा IPM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आज भी लंदन के बायकॉट का आसरा है। 18वीं तरमीम से मिलने वाले इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। हो सकता है आइंदा हुकूमत में वजारत ना ले। अगली हुकूमत में बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांगेंगे। आहद चीमा आमदन से जायद सजात केस में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालत ने आहद चीमा की बर्रियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ की आहद चीमा को मुबारकबाद। कहा, छोटे झूठे मुकदमात में उलझा कर नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ पहुंचाई गई। उम्मीद है इंसाफ और मबनी फैसले से मुस्बत रिवायत दोबारा कायम होगी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में इश्तहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ फ्रॉड और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सदर PTA चौधरी परवेज इलाही को जेल में ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला किया। साबिक MLA अमजद न्याजी मियांवाली जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अमजद न्याजी के खिलाफ 9 और 10 मई के मुकदमात दर्ज। शेख रशीद के खिलाफ 10 मुकदमात। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा, अदालत मुकदमात की तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। शेख रशीद ने कहा, अगस्त में बताया गया कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज 10 मुकदमात की तफसील जमा करा दी गई। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से शहरी की लाश मिलने की तहकीकात। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, तहकीकात कर रहे हैं कि शहरी शेर के जंगले तले पहुंचा कैसे। चिड़ियाघर के दरवाजे के CCTV चेक किए हैं। शहरी मरकजी दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ। मोबाइल सिम से चेक कर रहे हैं कि शहरी का किन से रब्ता था। शहरी की मैयत लवाहिकीन के सुपुर्द। वालिद ने कहा, बेटा जहनी मरीज न था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा। कहा, विफाक का मंसूबा है, ताखीर के बारे में पूछूंगा। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मोक के हालात खराब हैं, अगला हफ्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। इम्तहानात के बायस स्कूल बंद नहीं कर सकते। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम बदलने के बावजूद डेंगू के वार बरकरार। फरवरी तक डेंगू केसेस रिपोर्ट होने का खदशा। रवां दिसंबर के दौरान गुज़िश्ता बरस की निस्बत डेंगू केसेस की तादाद कई गुना ज़्यादा।
दिसंबर के पहले 8 रोज़ में डेंगू के 550 केसेस रिपोर्ट। निगरां वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, माहौलियाती तब्दीली डेंगू केसेस बढ़ने की वजह है। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा कातिल केस, पीर असद शाह और फैयाज शाह समेत 4 मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को 18 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से मुतासिरा बच्ची का सेहतयाबी के बाद स्कूल में पहला दिन। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम किया। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड, शरह 43% तक पहुंच गई। प्याज, अंडे, चीनी समेत 11 अशिया की कीमतों में इजाफा। बिजली और घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत आटा 85% महंगा। गैस की कीमत 1000% से जायद बढ़ गई। मुल्क में सियासी माहौल गर्म। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में पंडाल सजाएगी। मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी लोअरदीन में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। इलेक्शन में सिर्फ 61 रोज बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। पुलिस पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे 2023 जारी कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस करप्ट तरीन इदारा है। हम न्यूज़ मुतल्लिका हुक्काम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहा है। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम। 85 रोज में 49,227 बिजली चोर और डिफॉल्टर्स पकड़े गए। 1 अरब 3 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल। हैदराबाद की मसरूफ तरीन शाहरा बदीन बस स्टॉप पर खुले मैनहोल। शहरियों के लिए बड़ा खतरा। हादसात भी मामूल बन गए। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान ने 104 भारतीय ज़ायरीन को वीज़े जारी कर दिए। ज़ायरीन सिंध के शादानी दरबार पर होने वाली सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात 12 से 23 दिसंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की ज़ायरीन को वीज़े मिलने पर मुबारकबाद। यूनेस्को ने रमज़ान में इफ्तार को सकाफती वर्से के तौर पर तस्लीम कर लिया। यूनेस्को ने ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान की मुश्तरका दरख्वास्त पर इफ्तार को सकाफती वर्से का दर्जा दे दिया। कनाडा में तालीम हासिल करना मजीद महंगा। हुकूमत ने गारंटी की रकम डबल कर दी। $10,000 की जगह 20,000 से ज़ायद डॉलर्स देना होंगे। नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत तलबा तालीम के साथ साथ फुल टाइम जॉब भी कर सकेंगे। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बड़ी छलांग। जदीद तरीन चैटबोर्ड जेमिनाई लॉन्च करके GPT-4 को पीछे छोड़ दिया। नया फूड ऑमलेट बनने का भी बता सकता है। फुटबॉल में महारत बढ़ा सकता है। रियाजी भावलपुर की हुनरमंद खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए इस्लामाबाद में हाथ से बने कपड़ों की नुमाइश। दुल्हन के बलबुसात और चारों सूबों के पहनावे पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की। जुम्बिश मकुन, होशियार बाश, जिल्ले इलाही, आलम पनाह, शहंशाह, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर।
पंजाब के कल्चर को फरोग देने के लिए सरगोदा में हम नेटवर्क के इश्तराक से लोक मेला, शहरियों ने देसी खानों का मजा उड़ाया। गुलकार साहिर अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस ने मेले को 4 चांद लगा दिए। चुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खां को सालगिरह मुबारक हो। नामवर गुलकार ने जिंदगी की 49 बहारें देख ली।